नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की महती अनुकंपा कृपा, भगवान श्री राज राजेश्वर की विशेष दया दृष्टि के कारण हम सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा है, गुरुदेव भगवान की विशेष दया है। हम सब ने द्वितीय स्कंद तक की कथा का श्रवण किया। अब कथा प्रारंभ होती है। तृतीय स्कंद से कथा प्रारंभ होती है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। यह पुराण का 10 लक्षण है। प्रथम स्कंद में अधिकारी निरूपण किया गया। वक्ता और श्रोता, जब तक वक्ता और श्रोता सही नहीं मिलेंगे तब तक श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ नहीं है। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराया गया। भगवान में ही सब बसते हैं और सब में भगवान बसते हैं। यह द्वितीय स्कंद में चर्चा की गई। अब तृतीय स्कंद की कथा। तृतीय स्कंद की कथा महाभारत काल से प्रारंभ होती है। श्री विदुर जी महाराज परम ज्ञानी व्यासदेव नंदन हैं। व्यासदेव जी के पुत्र हैं। आप सब कथा जानते होंगे कि पांडु के जो पिता थे वह दोनों 2 भाई थे। चित्रांगद चित्रवीर वह दोनों बाल विवाहोपरांत क्षण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो व्यासदेव जी की कृपा से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर जी, दासी पुत्र विदुर जी। तो विदुर जी व्यासदेव जी के समान ही ज्ञानी हैं। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि विदुर जी व्यासदेव जी के समान ही ज्ञानी हैं। एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र को समझाने लगे कि युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा, युद्ध करने से हमेशा नुकसान ही होता है। शारीरिक धन के द्वारा और प्रजाओं को सबको कष्ट होता है। इसीलिए बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। आपके राज्य में पांडव का भी हिस्सा है। उन 5 पांडवों को आप उनका यथोचित हिस्सा दे दीजिए, जिससे में वह रह करके प्रसन्न रहें, क्योंकि आपके पुत्रों ने उनको बहुत कष्ट दिया है। आपके पुत्रों ने उन्हें बहुत कष्ट दिया है। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन कुषणन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। भागवतकार कहते हैं कि धृतराष्ट्र के बाहर का ही नहीं अपितु आंतरिक हृदय का भी नेत्र समाप्त हो चुका था। वह बाहर ही नहीं अंदर भी नहीं देख सकते थे। विनष्ट दृष्टि ही कहा। वह अच्छा बुरा पुत्र मोह के कारण सब भूल गए। स्वसुतान असाधुन सुतान। उनका जो पुत्र था दुर्योधन, वह बहुत बड़ा दुष्ट था, बहुत दुष्ट था वो। विदुर जी ने कहा, भैया त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। अगर खानदान का भला हो रहा हो, कल्याण हो रहा हो, तो एक का परित्याग कर देना चाहिए। अगर उस एक को समाप्त करने से पूरा खानदान प्रसन्न हो रहा हो तो उस एक को छोड़ देना चाहिए।
त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामम, और अगर पूरे गांव का भला हो रहा हो तो उस कुल को छोड़ देना चाहिए। ग्रामम स्यार्थे कुलम त्यजेत, यदि एक खानदान को गांव से निकाल करके और बाकी का हित हो रहा हो तो उसको निकाल देना, उसका परित्याग कर देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, और पूरे जनपद का हित हो रहा हो तो पूरे गांव को छोड़ देना चाहिए, उसका परित्याग कर देना चाहिए। और स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, अगर अपने आत्मा का कल्याण चाहना हो, हित चाहना हो तो पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, आपके पुत्र ने कितना कष्ट दिया उन पांडवों को। और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा, भैया यदि सचमुच आप अपना और कुल का हित चाहते हैं तो पांडवों को हिस्सा दे दीजिए। आपके पुत्रों ने उनको लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया किंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधुन प्रवेश लाक्षा भवने ददाह, किंतु भगवान ने उसकी रक्षा की। उसके बाद यदा सभायाम गुरुदेव देव्या, जब सभा में सभी कुरुकुल के देवी और देवता, पुरुष महिला सब विराजमान थे, पूरी सभा भरी हुई थी। उस सभा में यदा सभायाम गुरुदेव देव्या केशा विमर्शम सुत गर्म गर्ह्य कर्मा, आपके पुत्र ने, दुशासन ने द्रौपदी की केश को पकड़ करके और भरी सभा में उसको वस्त्रहीन करना चाहा। आपके कुल के लज्जा को समाप्त करना चाहा आपके पुत्रों ने। आपकी वो बहू हुई, आपकी पुत्र वधू, किंतु आपने तब भी नहीं रोका, कुछ नहीं कहा आपने तब भी। यदा सभायाम गुरुदेव देव्या केशा विमर्शम सुतगर्ह्य कर्मा नवारयामाशु नृपस्नुषायाम स्वास्त्रे हरन्त्या कुछ कुंकुमानी, आपने उनको कुछ नहीं कहा। महाराज, एक दुर्योधन के लिए, एक दुष्ट पुत्र के लिए आप यह पुत्र मुंह में पड़ करके अन्याय कर रहे हैं। आप जानते हैं यदि युद्ध हुआ तो किसका जीत होगा? यदि युद्ध हुआ तो पांडवों का ही जीत होगा। यतो धर्मस्ततो जयः, यत्र, जहां पे भगवान श्री कृष्ण होंगे वहीं पे जीत होगी। इसीलिए हित इसी में है कि आप पांडवों को उनका हिस्सा दे दें। महाराज, यह सब बात सुन रहा था दुर्योधन। दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन ने कहा, अरे मेरा अन्न खा करके और मेरी ही निंदा करता है। कएन मंत्रोपजुहाव जिम्मम दास्यासुतम यद बलिनैव पुष्टः। अरे दासी पुत्र, तू मेरा अन्न खा करके तू मेरी ही निंदा मेरे पिता से करता है। तू क्या चाहता है, हमारे पिता हमें निकाल दे? अरे तू तो बहुत भला बुरा कहा दुर्योधन ने विदुर जी को, किंतु संत स्वभाव के विदुर जी ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। महाराज, जब कोई दुष्ट आपको बहुत परेशान कर रहा हो तो उससे दूर ही रहना चाहिए। कहा क्यों? वो स्वामी जी ने कहा, बंदौ संत असज्जन चरणा। खल को ज्यादा प्रणाम किया है क्योंकि उसके पास एक से एक युक्ति होती
थी आपको परेशान करने के लिए, इसलिए उससे दूर हो जाना ही अच्छा है। विदुर जी समझ गए कि यह दुष्ट है, यह हमें परेशान करेगा, इसीलिए वह स्वयं धनुर्द्वारे निधाय मायाम, वह स्वयं विदुर जी धनुष को द्वार में छोड़ करके गतव्यथो या दुर्मानयानः, तत्क्षण उस हस्तिनापुर को, उस महल को छोड़ करके और चले गए। विदुर जी ने कहा कि अब तुम लोगों का भला नहीं हो सकता। भगवान भी इसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि धर्म तो दोनों तरफ है। धर्म कौरवों की तरफ भी है और धर्म पांडवों की तरफ भी है। पांडवों की तरफ धर्म वह श्रेष्ठ है और कौरवों की तरफ धर्म न्यून है, उसका कोई नहीं सुनता। शकुनी का सुनता है दुर्योधन, किंतु धर्म का नहीं सुनता। और पांडवों में धर्म का सुना जाता है, युधिष्ठिर का सुना जाता है और भगवान श्री कृष्ण की बात सुनी जाती है। इसीलिए भगवान ने पांडवों का साथ दिया। महाराज विदुर जी उस महल को, हस्तिनापुर को छोड़ करके चले गए। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यथो या दुर्मानयानः, और उस महल को छोड़कर चले गए। यहाँ पे कहते हैं कि मानो विदुर जी नहीं गए, कौरवों का पुण्य चला गया। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, कहा कि आज विदुर जी नहीं, मानो कौरवों की आयु लेकर के चले गए हो। जिस प्रकार से रावण ने विभीषण का परित्याग किया, तो गोस्वामी जी ने कहा कि विभीषण नहीं, इन सब की आयुहीन भय सब तवही, सब के सब राक्षस आयुहीन हो गए। जब तक आपके जीवन में पुण्य है तभी तक आप सुरक्षित हैं। जिस दिन आपने किसी संत का अपमान कर दिया, किसी आपने श्रेष्ठ का अपमान कर दिया, तो समझ लीजिए आपकी आयु समाप्त हो गई। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो और गजा हुआ तीर्थ पदः फलानि। इधर विदुर जी सबको छोड़ करके कुटिया बना करके और भगवान का भजन करने लग गए। विदुर जी कौन है, इसको समझना चाहिए। विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं। धर्मराज मांडव्य जी के श्राप से उनको इस पृथ्वी पर आना पड़ा। एक बार चोर एक राज्य में चोरी करके और भाग रहा था। सैनिकों ने देखा तो पीछा करने लगा। सैनिकों ने पीछा किया। मांडव्य जी तपस्या कर रहे थे। चोरों ने देखा कि संत तपस्या कर रहे हैं, अपनी सुधि में नहीं है, उन्हीं की कुटिया में सारे चोरी का सामान रख दिया। इधर सैनिकों ने उस महात्मा को भी पकड़ लिया, मांडव्य जी को, और उन चोरों को भी पकड़ लिया। राजा को पता लगा। राजा ने कहा सूली पे चढ़ा दो। सूली पे चढ़ाने, बिना देखे सूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया। वो दोनों चोर तो मर गए, किंतु महाराज मांडव्य नहीं मरे। 3 दिन सूली पर लटकाए रह गए, लेकिन वह नहीं मरे। अथाह पीड़ा उनको हुई। बाद में जब सैनिकों ने बताया राजा से कि राजन वो दोनों चोर तो मर गए, किंतु जो एक चोर है वह नहीं मरा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कैसे हो सकता है। राजा आकर के देखो तो सचमुच में वह महात्मा, वह उनके गुरुदेव थे। तत्क्षण सबको कहा कि तुरंत उतारो उतारो। उतारा है। उतार करके राजा चरणों में गिर पड़े। महाराज हमें क्षमा कर दे गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। मांडव्य जी ने कहा राजन तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती तो ये हुई कि मैं मरा क्यों नहीं 3 दिन तक, मैं सूली पर लटका क्यों रह गया। और यह पूछने के लिए यमराज के पास चले गए महाराज मांडव्य ऋषि।
यमराज के पास गए तो यमराज से पूछा कि मैं 3 दिनों तक सूली पर लटका रहा और मैं मरा नहीं, मैं क्यों नहीं मरा, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हुई। यमराज अपना पूरा पोथी पत्रा उठाए, चित्रगुप्त भगवान ने मांडव्य जी का खाता बही खोला और बोला, महाराज आप बचपन में एक चींटी को 3 दिनों तक एक पंख को तोड़ दिया और उसके कारण वह चींटी 3 दिनों तक तड़प करके वह आपने एक कांटा उसको विद्ध दिया था, 3 दिनों तक उसको पीड़ा हुई, उसके बाद वह मरी। इस कारण से आपको 3 दिनों तक कष्ट भोगना पड़ा। अब तो महाराज मांडव ऋषि को क्रोध आ गया। यमराज, क्या बालक को भी अच्छा बुरा का ज्ञान होता है? मैं बालक था, मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा पाप किया, कौन सी गलती की, और तुम मेरे बालपन में भी इतना बड़ा तुमने हमें कष्ट दिया। तुम्हें क्या पता कि मृत्यु लोक में क्या क्या करना पड़ता है। जाओ, तुम भी मृत्यु लोक में तुमको श्राप देता हूं। लेकिन यमराज ने कहा, मुझे राजा के यहाँ जाने मत कहना, मुझे चांडाल बनने मत कहना, मुझे निम्न जाति में उत्पन्न लेने नहीं कहना। और जैसा ना कहा वैसा ही मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तो दासी पुत्र हो जा तो राज खानदान में जा। और यही हुआ, दासी पुत्र बने और राज्य परिवार में उनका जन्म हुआ। तो यही विदुर जी महाराज इस पृथ्वी में आते हैं, साक्षात धर्मराज हैं। एक गलती के कारण उनको 100 वर्ष तक पृथ्वी पर रहना पड़ा। यह जीव जो पाप करता है उस पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है, पुण्य और पाप दोनों का फल भोगना पड़ता है। महाराज दशरथ के वृद्धावस्था तक कोई संतान क्यों नहीं हुई? क्योंकि इतना वो पुण्य कर चुके थे कि उनके अनुकूल संतान ही सृष्टि में नहीं थी। इसलिए साक्षात भगवान को उनके यहाँ आना पड़ा। पाप पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ता है। विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के भवन को छोड़ करके और भगवान का भजन कर रहे, कुटिया बना करके, वह सारा मंत्री पद छिन गया, सारा राज परिवार सब कुछ छिन गया, किंतु वह उसमें भी कुटिया में जो प्रसन्न है, भगवान का भजन पूजन कर रहे हैं, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके और हस्तिनापुर आने का विचार कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया है, विदुर ने जो कहा वह सत्य कहा है, विदुर असत्य नहीं कह सकता, इसलिए विदुर की बात मानो, कृष्ण को मना लो। यदि कृष्ण मान गए, कृष्ण यदि अपने पक्ष में हो गए तो निश्चित पांडव तो हार ही गए बिना युद्ध के। और भगवान को अपने तरफ करने के लिए दुर्योधन ने पूरे राजमहल को, पूरे हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह मानो सजा दिया हो। उनके स्वागत के लिए पुष्प बिछा दिया। भगवान एक भी स्वागत में कसर नहीं रखी भगवान की। भगवान हस्तिनापुर आए हैं और आज विदुर जी भी उनका दर्शन करने, विदुरानी भी उनका दर्शन करने आए। आज हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजी है। भगवान हस्तिनापुर आते हैं, हस्तिनापुर बहुत भव्य स्वागत होती है। स्वागतोपरांत सब अपने अपने आसन पर बैठते हैं। भगवान सबको समझाते हैं। भगवान ने सबको समझाया है कि दो न्याय अगर तो आधा दो। दुर्योधन, पांडवों का तो आधा हक है, आधा हिस्सा पांडवों का है। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा दो हो, अगर तुम आधा नहीं दे सकते तो अगर उसमें कोई बाधा हो, तुम्हारी इच्छा ना हो, तो चलो तुम आधा मत दो, दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
केवल 5 गांव दे दो पांडवों को, वह उसी में प्रसन्न होकर के खाएंगे, वह तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, वह कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, केवल उनको 5 गांव दे दो, वह उसी में प्रसन्न रह करके वह जीवन व्यतीत कर लेंगे। किंतु दुर्योधन दुष्ट था। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण सूच्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, मैं सुई का एक नोक के बराबर नहीं देने वाला उसको कुछ। आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं उसे कुछ नहीं देने वाला। आपने कैसे कह दिया बिना युद्ध के मैं उसे दे दूंगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम युद्ध युद्ध बोल रहे हो, तुम युद्ध को जानते हो, युद्ध क्या होता है। युद्ध में अनेकों लोग मरते हैं, अनेकों लोगों का रक्त बह जाता है, अनेकों लोग दुखी रहते हैं, तुम जानते हो युद्ध क्या होता है। किंतु दुर्योधन ने नहीं माना। दुर्योधन कहता है, कृष्ण यदि तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें मैं बंदी गृह में डाल दूंगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन तू इतना दुष्ट हो गया, तू अपने को भूल गया। अरे तुम मुझे क्या बांधेगा, तुम्हारे पास इतनी बड़ी रस्सी है कि तू मुझे बांध सकता है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल। भगवान ने कहा, दुर्योधन भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है, जैसे विराट स्वरूप दिखाया सबके सब भयभीत हो गए। भगवान के अंदर संपूर्ण संसार को देख करके धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया है कि जाकर के कृष्ण से क्षमा मांग ले। दुर्योधन ने क्षमा मांगा है। भगवान ने पुनः समझाया है, दुर्योधन मान जा, अभी भी तू उसे दे दे, नहीं तो भाई पर भाई टूटेंगे, बायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे और अनेकों मृत्यु होंगी, कौवा चील उस मांस को खाएंगे, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन नहीं माना, चरणों में गिरा है, क्षमा मांगा है दुर्योधन ने। और उसके बाद भगवान से कहा है, कृष्ण मुझे क्षमा कर दे, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया है, चलो पहले भोजन करते हैं, उसके बाद माँ की बातें बाद में करेंगे। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हारे अंदर भाव नहीं। तुमने कहा मेरी माँ ने बनाया, ऐसा भोजन तुमने कभी नहीं किया होगा। लेकिन दुर्योधन भोजन तो 2 ही अवस्था में की जाती है, संप्रीत भोज्यन्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः। यदि कोई प्रेम से भोजन करने को कहे तो भोजन करना चाहिए, संप्रीति भोज्यन्यानि आपद भोज्यानि, और यदि विपत्ति हो तब भोजन करनी चाहिए। न च संप्रिय से राजन, न तेरे अंदर भाव है, न चैव आपद गतावयम, और न हमारे अंदर भूख है, भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी बात, मम प्राणा ही पांडवाः, पांडव मेरे प्राण हैं, और जो मेरे प्राण के शत्रु हैं वह तो हमारे भी शत्रु हुए दुर्योधन। और दुषदन्नम न भोक्तव्यम, शास्त्र कहते हैं कि जो द्वेष करता हो उसका भोजन नहीं खाना चाहिए। भगवान ने कहा, आज हमें चाचा विदुर के यहाँ निमंत्रण है, आज हम विदुर जी के यहाँ, चाचा विदुर ने हमें बुलाया है, हम उनके यहाँ भोजन करेंगे। दुर्योधन हंसने लगा, अरे वो तुझे क्या भोजन कराएगा, उसके पास तो कुछ नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन चाचा जी ने निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था भी वही करेंगे। इधर विदुर जी मंत्री पद तो थी नहीं, भीड़ में भगवान को सुन रहे थे, और जैसे विदुर जी ने सुना कि भगवान हमारे घर आने वाले हैं, तत्क्षण विदुर जी सभा से उठ करके बाजार में गए, वहां पर भगवान के लिए
सभी उस वस्तु खरीदने लगे, आटा चावल मिठाई घी सब कुछ, क्योंकि घर में तो कुछ था नहीं। ऐसा कह करके भगवान हस्तिनापुर से एक शब्द कहकर चले आए, द्विविध भोजन कीजिए राजा, विपत्ति पड़े के प्रीत, तो ही प्रीत न मोहि आपदा, यही बड़ी विपरीत। ऊंचे मंदिर कौन काम के, कनक कलश जो चढ़ाए, भक्त भवन में मैं जो बसत हूँ, यद्यपि तृण कर छाए। अंतर्जामी नाम हमारो, अंतर की हो जानो, अंतर्जामी नाम हमारो, तद विभक्त बस भक्तन हाथ बिकानो। भगवान ने कहा, दुर्योधन तेरे अंदर भाव नहीं। और ऐसा कह करके भगवान हस्तिनापुर के महल से निकल करके और चाचा विदुर के घर में जाते हैं। जैसे विदुर जी के घर में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, चाची गेट खोलो। विदुर जी के पत्नी का नाम सुलभा था। चाची गेट खोलो, खटखटाया है और इधर विदुरानी स्नान कर रही होती हैं। वह समझ नहीं पाती हैं, उनको कृष्ण भगवान की आवाज तो सुनाई देती है, किंतु सोचती हैं कि हमारे इस कुटिया में झोपड़ी में भगवान क्या करने आएंगे, वह तो द्वारिकाधीश हैं। और फिर स्नान करने लगती हैं। कुछ क्षण भगवान प्रतीक्षा करते, फिर दरवाजा खटखटाते हैं और इस बार विदुरानी सही सुनती हैं और तत्क्षण गेट खोलती हैं। संत कहते हैं कि विदुरानी को तो यह भी आभास नहीं था, वह तो एक वस्त्रा थी, उसको तो यह भी आभास नहीं था कि मैं वस्त्र पहनी हूं या नहीं। भगवान ने जैसे देखा, अपना पीतांबर चाची को उड़ा दिया। उनके पास एक ही वस्त्र था। महाराज, भगवान के भक्त तो गरीब होते हैं, भगवान जान के उसको विपन्न बनाते हैं। यद्यपि भगवान की श्रीमती लक्ष्मी है, किंतु भगवान को जान करके उनको निर्धन बनाते हैं। एक वस्त्रा, एक स्नान करती, उसको धो करके फैला देती, सूख जाता, फिर उसको पहनती थी। ऐसे विदुरानी इतनी विपन्नता थी, किंतु उसमें भी लिखा है भागवत जी में कि त्यक्त्वा स्वगृह रिद्धिमत, रिद्धिमत घर था उनका। रिद्धि सिद्धि, भगवान का जो भजन करे, भगवान में जिसका मन लगा हो, वह विपन्न नहीं हो सकता। एक वस्त्रा भगवान ने देखा, अपना पीतांबर उठा दिया, भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। भगवान ने देखा विदुरानी पूरे घर में झाड़ू भी नहीं लगाता, तत्क्षण झाड़ू लगाया, सफाई किया, कूड़े का ढेर रख दिया, बाद में कचरा फेंकूंगी। भगवान के लिए पीढ़ा लेके गए हैं। अब भगवान के रूप माधुर्य में इतना मग्न हो गई कि उनको यह भी नहीं पता कि पीढ़ा में बैठा रही हूँ अथवा कूड़ा में बैठा रही हूँ। भगवान को कूड़े में बैठा दिया। भगवान भी प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए। भगवान ने कहा, चाची कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। अब तो विदुरानी का दिमाग ठनका, मैं क्या खाने को दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या खाने को दूं। किंतु भगवान ने मांगा है। भगवान से कहती हैं, कृष्ण हमारे पास तो कुछ भी नहीं खाने को। भगवान ने कहा, देखो काकी कुछ तो होगा घर में, आप देखो तो जा करके। देखा, फिर कुछ नहीं था, किंतु घर के पीछे बगीचे में एक केले का थंब था, जो पका हुआ केला था, उसको देख करके हर्षित हो गई। केला लाती है, भगवान से कहते, कृष्ण केला खाओगे? भगवान ने कहा, कुछ भी खिलाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और वह केला, विदुरानी केला खिलाने लगती है, गुदी गुदी बाहर फेंक देती है। भगवान के रूप माधुरी में, प्रेम में मग्न, उसको तो अपने देह की सुधि नहीं है। और भगवान को छिलका खिलाती है, भगवान में छिलका खाते हैं। भगवान का स्वरूप ही इतना सलोना है, जो देखता है खुद को भूल जाता है। अनेकों उदाहरण हैं। भगवान गुदी गुदी सब बाहर फेंक देते, छिलका भगवान भी खाते जाते हैं। और भगवान को भी सुध नहीं है। भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन है। इधर विदुर जी महाराज
सब कुछ ले करके और आते हैं जल्दी से। दरवाजा खटखटाते हैं, देवी गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो। द्वारिकाधीश आने वाले हैं। उन्होंने भरे सभा में कहा है कि मैं आऊंगा, और ऐसा कह करके जैसे विद्वानी ने गेट खोला तत्क्षण सब कुछ बताया। देवी देर मत करो, सब कुछ बनाओ, क्योंकि कृष्ण आ ही रहे होंगे। ऐसा कहा। विद्वानी ने कहा कि आ नहीं रहे होंगे, वह तो आ गए हैं, वह बैठे हुए हैं। देखा भगवान तो छिलका खा रहे हैं, कूड़े पर बैठे हुए हैं। विदुर जी को बहुत क्रोध आया। अरे देवी तुमने यह क्या किया? भगवान को कूड़े पे बैठा दिया। अरे राम राम, उसको सुधी आई। कृष्ण तुम तो ठीक थे, तुम तो बोल सकते थे। देखा कि भगवान छिलका खा रहे हैं, केला बाहर फेंका हुआ है। अब सुधी आई काकी को, विदुरानी चाची को बहुत फटकारा है भगवान को। विदुर जी स्वयं खिलाने लगे हैं। भगवान उस केला को, अब केला खा रहे हैं, लेकिन केला खाने के बाद भगवान ने कहा, चाचा जी एक बात कहूं? विदुर जी ने कहा, हाँ कृष्ण बोलो, इसमें पूछने की क्या बात है? कहे कि आप भले केला खिला रहे हो, बहुत मीठा है, लेकिन जैसा विदुरानी ने काकी ने खिलाई वैसा स्वाद न आवना। सुनो विदुर, हम भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे। वैसा स्वाद न आवना, आज हरि आए। भगवान ने विदुर जी को कहा, जो छिलके में स्वाद था वह इस केले में नहीं है। विदुरानी रोने लग गई। महाराज, इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को सुख देते हैं। समय अधिक हो रहा है, इसलिए समय अधिक न लेते हुए अगला भाग हम लोग कल श्रवण करेंगे। बहुत ही सुखद, बहुत ही सुंदर कथा है। अब अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए इस कथा का वर्णन करते हैं। भगवान की असीम कृपा है। जीव जितना भगवान के चरणों में मन लगाए, जीव की इंद्रियां जितना ही भगवान में लगी उतना ही सार्थक है। इसलिए आप सब अवश्य श्रवण करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।